Welcome to Acad Excel. This is RJ सर, योर फिजिक्स ट्यूटर एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों सेमीकंडक्टर का लास्ट लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो आज का हमारा कोट ऑफ द डे होने वाला है बच्चों, स्टे फॉरवर्ड एंड ब्रीच योर गेट। स्टे फॉरवर्ड, ब्रीच योर गेट मतलब कि अपने स्टेप जो है वो आगे बढ़ाते जाओ और जो जो आपको कमियां लगे उन कमियों को फुलफिल करते जाओ, तो धीरे धीरे करके एक दिन सारी जो कमियां होगी आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ इस टाइप से होने वाले हैं बच्चों। आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना हो या फिर हो सकता है कि आपने सिर्फ नाम सुना हुआ हो कि हाँ लॉजिक गेट कुछ होता है। ठीक है, सो उन लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या है, उनकी ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल क्या होती है पहले तो हम उसकी बात करेंगे और फिर उसके बाद किस लॉजिक गेट की क्या ट्रुथ टेबल होगी इन सब की बात करेंगे। हम बुलियन अलजेब्रा की बात करने वाले हैं कि हम किस लॉजिक गेट में किस टाइप से बुलियन अलजेब्रा यूज करेंगे, बुलियन अलजेब्रा होती क्या है, इस टाइप की बात करने वाले हैं। सो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। सो पेन कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट करिए। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट होता क्या है बच्चों। लॉजिक गेट बेसिकली क्या होता है कि एक डिवाइस होता है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ठीक है, ये किससे मिलके बना होता है बच्चों, ये मिलके बना होता है सेमीकंडक्टर डायोड से। ठीक है, या फिर ट्रांजिस्टर से भी मिलके बना हुआ हो सकता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमने पढ़ा नहीं है, बाकी जैसे हमने डायोड बनाए थे पी और एन का जंक्शन करवाया था, तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि पी और एन के साथ एक दूसरा एक और हम सेमीकंडक्टर जैसे पी एन और पी की हमने जंक्शन करवा दिया या फिर एन पी और एन का जंक्शन करवा दिया, तो उस टाइप से ट्रांजिस्टर बनता है, तो उसका भी यूज यहाँ पे हो सकता है, बाकी वो हमारे काम का भी नहीं है। ठीक है, अभी हमारे काम की चीज क्या है, अभी हमारे काम की चीज है कि लॉजिक गेट होते क्या है। तो लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करेगा बच्चों, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लॉजिक गेट है, ठीक है, सपोज दिस इज आवर लॉजिक गेट। ठीक है ना, समझना क्या होता है ये लॉजिक गेट है, मतलब कि कोई हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ इनपुट देंगे, है ना, हमने इसको दिया कुछ इनपुट। ठीक है, और इस इनपुट के साथ इस लॉजिक गेट में जो भी इसकी वर्किंग होगी, जिससे भी ये बन के बना हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग ये हमें कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, मतलब लॉजिक गेट में क्या होगा, हम कुछ इनपुट देंगे और उससे हमें आउटपुट मिलेगा। अब अगर ये कोई एक लॉजिक गेट फिक्स है कि यहाँ पे हमने इस टाइप का लॉजिक गेट लगाया हुआ है, सपोज मैंने यहाँ पे नोट गेट लगाया हुआ है, हम पढ़ेंगे नोट गेट क्या होता है, सपोज हमने यहाँ पे नोट गेट लगाया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर नोट गेट लगा हुआ है तो इस इनपुट के लिए जो आउटपुट होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे एक इनपुट हो या फिर हो सकता है कि यहाँ पे दो इनपुट हो। ठीक है, और आउटपुट हमें एक मिलने वाला है। ठीक है, सो एक या दो इनपुट दे सकते हैं और उससे हम आउटपुट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इन सब की बातें हम करने वाले हैं और ये बेस्ड होता है बच्चों लॉजिक पे, है ना, लॉजिक होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, लॉजिक पे ये बेस्ड होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने इनपुट दिया, अभी मैंने क्या बोला कि जो भी इनपुट देंगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो फिक्स होगा। ठीक है, सो इनपुट की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा उन सबको हम एक टेबल में रखते हैं और उस टेबल को हम बोलते हैं बच्चों ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या होगा, ट्रुथ टेबल में इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट होंगे। ठीक है, ठीक है,
ये हमने बात की किसकी, ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में क्या होगा, अच्छा और क्या क्या होने वाला है इसमें, तो और होगा बच्चों इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे बुलियन अलजेब्रा की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होती है बच्चों, जैसे कि हम हमारे नॉर्मल अलजेब्रा करते हैं 1+1 2 होता है ना, 2+2 4 होता है, तो इस टाइप से यहाँ पे जो बुलियन अलजेब्रा है वो इस आउटपुट और इस लॉजिक गेट के अकॉर्डिंग हमने एक अलजेब्रा बनाई हुई है, तो इसको हम बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। और उसमें इस इनपुट से जो आउटपुट मिलेगा उसको हम बुलियन अलजेब्रा में डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये वाली बातें हुई। चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। बेसिक लॉजिक गेट क्या क्या होते हैं बच्चों, बेसिक लॉजिक गेट 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, और एंड नॉट, ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। हर एक लॉजिक गेट का एक एक सिंबल होगा, ठीक है, हर एक लॉजिक गेट को हम डिफाइन करने के लिए एक सिंबल रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं और गेट की बात करूं, ठीक है, सो और गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। हर गेट का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, एंड जो ये वाला गेट हो गया हमारा, ये हो गया बच्चों और गेट, ठीक है। ये पीछे से मैंने यहाँ पे 2 इनपुट दिए और मुझे इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे ए और बी इनपुट दिया, ठीक है, और मुझे सी मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। सो सी को हम लिख सकते हैं फॉर और गेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। दिस इज बुलियन अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ एंड गेट, ठीक है। आउटपुट जो होगा उसके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब प्लस जैसे हम नॉर्मल प्लस करते थे ना, वैसे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं, इनपुट में क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा, तो बेसिकली इनपुट में हम क्या करेंगे बच्चों, इनपुट में हम ओनली 2 ही इनपुट दे सकते हैं, 2 ही टाइप के इनपुट दे सकते हैं, एक तो 0, एक तो हम दे सकते हैं 0 और एक दे सकते हैं 1, ठीक है, ठीक है। 0 का मतलब है ऑफ कंडीशन, है ना, ऑफ, ठीक है, या फिर लो, ठीक है, और 1 का मतलब है ऑन या फिर हाई, ठीक है। मतलब कि हमने एक यहां से एक इनपुट ऑफ वाला भेजा और एक ऑन वाला भेजा और इधर मुझे क्या मिला, ठीक है, वो ये वाला जो डिवाइस है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि क्या हमें आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। इनपुट हम 2 टाइप के इनपुट रख सकते हैं, इन 2 से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं, उन कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो दिस इज और गेट। अच्छा मैं अगर एंड गेट की बात करूं, सो एंड गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, दिस इज एंड गेट, ठीक है। अच्छा इसका बुलियन अलजेब्रिक फॉर्म जो है ये ए बी और सी, मैंने यहाँ पे क्या किया, ए बी और सी मैंने यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट हुआ, तो जो बुलियन अलजेब्रिक फॉर्म है इट विल बी सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी हो जाएगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा इसका बुलियन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा अगर नॉट गेट की बात करूं, तो नॉट गेट का जो सिंबल है बच्चों वो कुछ इस टाइप से होने वाला है, ठीक है, और इसका जो हमारा यहाँ पे एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। इसका बुलियन अलजेब्रिक फॉर्म अगर मैं देखूं, सो b इज इक्वल्स टू ए बार। ए बार का मतलब क्या कि उल्टा हो गया, अगर यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पे लो था तो यहाँ हाई होगा, और यहाँ पे हाई होगा तो यहाँ पे लो होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन की बात करी और बुलियन अलजेब्रिक फॉर्म की बात करी। अब हम बात करते हैं इन तीनों के ट्रुथ टेबल की, ठीक है। तो नोट गेट से स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल ट्रुथ टेबल इसी की है, ठीक है। देखो ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, एक इनपुट देंगे जिससे आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे इनपुट ओनली एक ही है, ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो मैं यहाँ पे 0 दे सकता हूँ या फिर 1 दे सकता हूँ, ठीक है, या तो मैंने 0 दे दिया या फिर 1 दे दिया। जब 0 दूंगा तो इसका ऑपोजिट मतलब 1 और 1 दूंगा तो इसका ऑपोजिट मतलब कि 0 मुझे मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करूं ट्रुथ टेबल फॉर और गेट, ठीक है, तो और गेट में क्या क्या कर सकते हैं, देखो देखो
इनपुट में ए भी है और बी भी है, ठीक है, और आउटपुट में मिलेगा सी, ठीक है। दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर दी OR गेट, है ना। अब इनपुट में ए और बी दो इनपुट देने हैं, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या, मैंने दोनों इनपुट 0 0 दे दिया, मैंने एक इनपुट 0 दिया, दूसरा 1 दिया, एक 1 दिया, दूसरा 0, और हो सकता है मैंने दोनों 1 1 दे दिए, ठीक है। तो ये चार पॉसिबिलिटीज बनी। इन चारों के करस्पॉन्डिंग जब मैं OR गेट की बात करूंगा, तो OR गेट में इधर किसी में भी अगर हाई आ रहा है ना, किसी में भी अगर हाई आ रहा है, OR गेट की बात कर रहे हैं, किसी भी एक में हाई है, मिनिमम एक में हाई है, तो हमारा आउटपुट जो मिलेगा वो हाई मिलेगा, और अगर किसी में भी हाई नहीं है तो आउटपुट जो मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट में क्या होगा, एंड गेट में कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ए बी मैंने इनपुट दिया और सी मुझे आउटपुट में मिला, ठीक है। तो अब वापस से यहाँ पे वही सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, है ना। दिस इज फॉर एंड गेट, वही 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब तक दोनों जब तक हाई नहीं हो तब तक मुझे हाई नहीं मिलेगा। दोनों हाई होना चाहिए, मतलब कि ओनली यहीं पे हाई मिलेगा। इन सब में लो लो मतलब कि 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात हुई, है ना। अच्छा, ये तो हमें अगर लिखा हुआ रहेगा 0 और 1 तो हम बोल देंगे ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे लिखा हुआ नहीं है, मुझे कुछ इस टाइप से डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, कि हमने कहीं ए इनपुट दिया और बी भी इनपुट दिया और सी मुझे कहीं आउटपुट में मिला, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पे अगर पूछे, है ना, किसी भी टाइम पे पूछे, सपोज किसी टाइम t1 पे पूछे, है ना, तो t1 पे अगर a का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, b का ग्राफ यहाँ पे आ रहा है और c का ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब a जो था वो हाई पे था, ठीक है। दिस इज हाई, दिस इज लो, मतलब कि दिस इज 1 एंड दिस इज 0, और अगर ये भी हाई है मतलब कि ये भी क्या है, 1 है। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। सो ये सारी बातें हुई हमारी किसकी, ये सारी बातें हुई हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि आपको और गेट और एंड गेट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कुछ कंफ्यूजन हो जाए, जो पहली बार अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं, ठीक है। देखो कैसे, इसको याद रखने की ट्रिक है कि अगर और गेट है, ठीक है, और में और आर आ रहा है, ठीक है, मैंने इस ओ का ये वाला पार्ट था, ये ओ का ये वाला पार्ट इधर लिया, ठीक है, और आर का ये वाला पार्ट ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये आर का ये पार्ट हो गया। तो दिस इज और गेट, ठीक है। एंड में क्या आता है, डी आता है ना, तो ये मैंने डी बना दिया एक, दिस इज एंड गेट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ट्रुथ टेबल को भी याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, और में प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो 0 + 0 होता है 0, 0 + 1 होता है 1, 1 + 0 भी 1, और 1 + 1 होता है 2। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो ही हम पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो हाई या फिर लो, ठीक है। तो 1 + 1 हाई प्लस हाई, हाई मतलब कि 1, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है a डॉट बी, मल्टीप्लाई में 0 0 0, है ना, और ये 1, ठीक है। चल आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है ना। एक लॉजिक गेट के साथ दूसरा कंबाइन कर दें तो हम एक कुछ अलग लॉजिक गेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोर एंड नैंड गेट, ठीक है। नोर गेट मतलब, नोर गेट का मतलब क्या हुआ, ये नोर मतलब एंड मतलब कि नोट, और मतलब कि और, तो नॉर गेट इज नॉट प्लस और, ठीक है। नैंड गेट इज नॉट प्लस एंड, ठीक है। तो एंड गेट के आगे नोट लगा दे, मतलब कि एंड गेट से जो सिग्नल मिला उसको हम ऑपोजिट कर दें। अगर 1 मिला एंड गेट में तो उसको 0 कर दे, 0 मिला तो उसको 1 कर दे। देखो कैसे, सबसे पहले अगर मैं नॉर गेट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये तो था हमारा और गेट, ठीक है। अगर इसके आगे मैं ये एक डॉट लगा देता हूँ, एक बबल कर देता हूँ, तो ये बन गया हमारा नॉर गेट, ठीक है। नैंड गेट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, बताओ कैसा बनेगा, खुद से बना लो।
खुद से बना लो बच्चों, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये बातें हुई हमारी किसकी, नॉर गेट एंड नैंड गेट की। अब ट्रुथ टेबल की बात करते हैं दोनों की। ठीक है, ट्रुथ टेबल में अगर बात करूं, ए बी सी, ठीक है, तो ए और बी मैंने इनपुट दिया और सी मुझे आउटपुट में मिला। ठीक है, देखो क्या होगा अब यहाँ पे, इनपुट देंगे, जीरो जीरो इनपुट दिया। ठीक है, किसमें, किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर गेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होने वाला है, और का उल्टा होने वाला है। ठीक है, जीरो जीरो से और में क्या मिला था, जीरो मिला था, यहाँ क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। वन जीरो से और में क्या मिला था, वन, यहाँ क्या मिल जाएगा, जीरो। जीरो वन से वन मिला था, जीरो हो जाएगा। वन वन से वन मिला था, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों हमारे नैंड गेट की, नैंड गेट में एंड का ऑपोजिट हो जाएगा, ए बी और सी जो है हमारा ये इनपुट हो गया। ठीक है, देखो जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन एंड वन वन। ठीक है, अब जीरो जीरो से क्या मिला था, जीरो मिला था, यहाँ हो जाएगा वन। वन जीरो से, दिस इज अबाउट नैंड गेट। ठीक है, सो जीरो वन से मिला था वहां पे जीरो, यहाँ पे मिलेगा वन, यहाँ पे वन मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा जीरो। ठीक है, एंड का ऑपोजिट हो गया, है ना। अच्छा, अगर इनके बुलियन एल्जेब्रिक फॉर्म की बात करूं, है ना, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये तो हमारा किस में था, एंड में। ठीक है, c इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, और ये किस में था, और में, और ये था एंड में। इसके ऊपर बार लगा दो, ऑपोजिट कर दो, बार लगा दो, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट मीन्स क्या, कि ऐसे गेट जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम सभी टाइप के गेट्स बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे गेट जिनसे हम सभी टाइप के गेट्स बना लें। ठीक है, दो होते हैं बच्चे, ये कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नॉर गेट एंड सेकंड होता है हमारा नैंड गेट। ठीक है, सो नॉर एंड नैंड गेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। इन दोनों की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गेट्स को बना सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे। देखो, हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे नोट गेट की हेल्प से नॉर गेट बनाया हुआ है, देखो, है ना, नोट गेट बनाया हुआ है नोर गेट की हेल्प से। ये हमारे पास नोर गेट है ना, ये नोर गेट। अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन कर दूं, यहाँ पे एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नोट गेट। कौन सा गेट, नोट गेट। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे मैंने वन दिया तो यहाँ मुझे मिलेगा जीरो, अगर यहाँ पे जीरो दिया तो यहाँ मुझे मिलेगा वन, बिकॉज दिस इज नॉट गेट। ठीक है, नेक्स्ट एंड गेट बनाया हमने किससे मिलके, नोर गेट से। देखो यहाँ पे अगर मैं जीरो दूं, यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, बना कि नहीं बना देखते हैं, इसका हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक ही तरीका देखने का, ट्रुथ टेबल बना दो लोग। ठीक है, देखो ए और बी हमने इनपुट दिया और सी हमें आउटपुट में मिल गया। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज है बना लो। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जीरो जीरो हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, जीरो वन एंड वन वन। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट में क्या मिलेगा। सबसे पहले मैंने जीरो जीरो दिया, है ना, जीरो जीरो दिया ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर जीरो जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला, वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे वन वन गया, और वन वन से मुझे नॉर गेट में क्या मिला था, वन वन से मुझे नॉर गेट में मिला था जीरो। ठीक है, तो जीरो और जीरो से मुझे क्या मिल गया, जीरो। ठीक है, ठीक है,
अब मैंने दिया यहाँ पे 1 और यहाँ पे दिया 0, ठीक है। नॉट गेट इस 1 को क्या बना देगा 0 और इस 0 को क्या बना देगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे गया 1 0, नोर गेट में 1 0 से क्या मिला था, क्या 0 मिला था बच्चों, बिल्कुल सर हमें 0 मिला था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं थर्ड सिग्नल, थर्ड में क्या करूंगा, यहाँ पे 1 की जगह 0 कर दूंगा, यहाँ पे 0 की जगह 1 कर दूंगा, तो एक ही बात होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह सेम गेट है और इधर भी सेम जा रहे हैं, तो वही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 0 लास्ट। अब अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 दे दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे भी 1 दे दिया और यहाँ पे भी क्या दे दिया 1, तो जब 1 और 1 दिया तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 0 और यहाँ भी मुझे मिल गया 0 और 0 0 को क्या मिल गया 1, तो यहाँ पे मुझे मिला 1। तो क्या ये वाली ट्रुथ टेबल हमारे एंड गेट की ट्रुथ टेबल है, बिल्कुल सर ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल। और जब ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है तो हमने इसको किससे मिलकर बनाया है, इसको हमने बनाया है नोर गेट से, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल गेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हमने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट में हमने नेंड गेट को यूज करके वही दो गेट बनाए हुए हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया नोट गेट, है ना। नोट गेट में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने 1 दिया तो यहाँ मुझे मिल गया 0, ठीक है, और यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ मुझे मिल गया, ये हो गया हमारा नोट गेट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एंड गेट बनाना है नेंड गेट से। हमने कुछ इस टाइप से यूज किया, देखो अब इसकी भी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, है ना, ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी भी। देखो ए और बी में मैंने इनपुट दिया और सी मुझे आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब वही सारे जो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, जीरो 1 एंड 1 1, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे भी मैंने 0 दिया, यहाँ भी 0 दिया, ठीक है। 0 0 से ये कौन सा गेट है, नैंड गेट, नैंड गेट है तो क्या मुझे 1 मिलेगा, बिल्कुल सर 1 मिलेगा। क्या 1 का 0 होगा, नोट गेट 0 बना देगा, 0 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में हमने 1 दिया 0 दिया, 1 और 0 से एंड गेट में क्या मिलता था, 1 और 0 से एंड गेट में मिलता था 0, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 और इस 1 को ही क्या बना देगा 0, तो ये वापस से क्या हो गया 0। थर्ड बात करते हैं, थर्ड में अगर मैंने 0 और 1 दिया, 0 और 1 क्या सेम बात रहेगी, सेम ही रहेगी बच्चों, तो यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा 0। अब फोर्थ बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ भी 1 दिया और यहाँ पे भी 1 दिया, 1 और 1 से मुझे एंड गेट में क्या मिला था 1 मिला था, नेंड गेट क्या दे देगा मुझे 0 दे देगा, और इस 0 से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो 1 और 1 से मुझे मिल गया 1। तो क्या ये ट्रुथ टेबल हमारी एंड गेट की है, बिल्कुल सर ये हमारे एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। चल आगे की बात करते हैं, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट इज एक्स और एक्स नोर, ठीक है। एक्स और मतलब कि एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर, ठीक है। चलो इनकी बात करते हैं। देखो एक्सक्लूसिव और का सिंबल, सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव नोर का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और हमें क्या बोलता है, एक्सक्लूसिव और बोलता है कि अगर इनपुट में ओनली एक ही हाई वोल्टेज है, इनपुट में अगर एक ही 1 है ना, ओनली 1 हाई इनपुट, देन आउटपुट इज हाई, ठीक है। अगर एक हाई है तो मैं हाई आउटपुट दे दूंगा, अगर दोनों हाई है तो भी नहीं दूंगा, दोनों लो है तो भी नहीं दूंगा, ठीक है। मतलब कि एक 1 है और एक 0 है तो मैं 1 दे दूंगा, है ना। एक 1 है और एक 0 है, देखो इनपुट दिया ए बी एंड सी, ठीक है, और यहाँ पे मुझे मिल गया आउटपुट, ठीक है।
देखो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये सारी बातें हुई। अब 0 0 से सेम है दोनों, लेकिन क्या दोनों लो हैं तो ये लो ही देगा। क्या दोनों हाई है तो इस टाइम पे भी लो देगा। लेकिन अगर ओनली एक हाई है तो मैं 1 दे दूंगा, मतलब कि हाई दे दूंगा। तो दिस इज अबाउट एक्सक्लूसिव और, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों एक्सक्लूसिव नॉर की, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर क्या बोलता है? एक्सक्लूसिव नॉर बोलता है कि बताते हैं क्या बोलता है, देखो ए बी एंड सी, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। अब एक्सक्लूसिव और बोलता है कि इफ बोथ इनपुट्स आर सेम, बोथ अगर सेम है, दोनों अगर सेम है, तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा हाई, मतलब कि 1। तो यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 1, और बाकी सब में 0, ठीक है। बाकी सब में क्या मिल गया मुझे? 0। समझ में आएगा बच्चों बात? यस। अच्छा, इसका बुलियन अलजेब्रिक फॉर्म भी देख लेते हैं। जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है ना? ए डॉट बी बार प्लस ए बी डॉट बी बार। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस टाइप से करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे? इसमें सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से डिनोट करेंगे, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्या है बच्चों? लॉस ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मल अलजेब्रा में कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वैसे यहाँ पे भी कुछ लॉज हैं। उन लॉज की बात कर लेते हैं, देखो, है ना। फर्स्ट अगर हम बात करें कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। देन एसोसिएटिव, then the last one is distributive। तो जो बुलियन अलजेब्रा है बच्चों, वो बुलियन अलजेब्रा इन तीनों लॉज को फॉलो करती है, ठीक है। क्या क्या लॉज होते हैं? देखो कम्यूटेटिव में क्या होगा? कम्यूटेटिव में हो जाएगा हमारा a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एंड गेट के लिए देखूं तो a डॉट बी इज इक्वल्स टू b डॉट a, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव लॉ की, तो इसमें क्या होता है? a को अगर मैं b प्लस सी के साथ ऐड करूं, या फिर a प्लस बी को पहले ऐड करके उसको c के साथ ऐड करूं, बात बराबर होगी, ठीक है। a को मैं b डॉट सी के साथ करूं, या फिर a डॉट बी को c के साथ डॉट करूं, दोनों बराबर बात होगी, एक ही बात होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या बोलता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, क्या बोलता है? a डॉट बी प्लस सी अगर है तो इसको हम a डॉट बी प्लस a डॉट सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर a प्लस बी डॉट सी है अगर, तो इसको a प्लस बी डॉट ए प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बुलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और भी लॉज है बच्चों, देखो क्या क्या है। जैसे अगर मैं a को ऐड करूं a प्लस बी के साथ, मतलब कि a डॉट बी, मतलब कि एंड गेट, ठीक है। एंड गेट के अगर आउटपुट को मैं किसी इनपुट a के साथ, है ना, a क्या, जो एंड गेट का एक इनपुट था, वैसे ही किसी इनपुट के साथ और गेट में ऐड कर दूं तो मुझे वही a इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम a प्लस ए बार डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी डॉट सी जो होगा वो a प्लस बी डॉट ए डॉट सी, यह तो भी हमने पढ़ा ही था। a डॉट ए प्लस बी जो होगा वो भी a के इक्वल होगा, और a डॉट ए बार प्लस बी जो होगा वो a डॉट बी के इक्वल होगा, ठीक है। सो ये सारे लॉज हैं हमारे बुलियन अलजेब्रा के,
जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम। दो थ्योरम है बच्चों डी मॉर्गन सर की, फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम। देखो क्या क्या बोलती है थ्योरम, बात करते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमें बोलती है बच्चों कि ए प्लस बी का जो बार होगा वो ए बार डॉट बी बार के इक्वल होगा। सेकेंड थ्योरम बोलती है कि ए डॉट बी का जो बार होगा वो ए बार प्लस बी बार इसके इक्वल होगा। ये हमारी डी मॉर्गन थ्योरम हो गई। हो सकता है कि इन क्वेश्चन से बेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। सो ये सारे जो लॉज हैं ये हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, बुलियन अलजेब्रा इज एसेंशियली बेस्ड ऑन। बुलियन अलजेब्रा किस पे बेस्ड होता है, क्या ये लॉजिक पे बेस्ड होता है, क्या ये ट्रुथ, क्या नंबर्स, क्या सिंबल, तो ये बेस्ड होता है बच्चों लॉजिक पे। हर एक डिवाइस का, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक लॉजिक फिक्स्ड होगा, एक ट्रुथ टेबल होगी, और वो ट्रुथ टेबल किसके अकॉर्डिंग बनेगी बच्चों, हर एक लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट, which logic gate is represented by the following combination of logic gate। इससे कौन सा लॉजिक गेट मिलके बन रहा है, देखो क्या करेंगे, एक जल्दी से हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। ए और बी इनपुट दिया हमने, ठीक है। सपोज 0 0 इनपुट दिया पहले मैंने, है ना, 0 0 इनपुट दिया अगर मैंने, ठीक है। देखो 0 0 इनपुट दिया है, क्या मिला 1 1, यहाँ पे 1 1 गया, और ये कौन सा गेट है, नोर गेट, और नोर गेट हमें क्या देगा 1 1 से 0, तो 0 0 से मुझे मिल गया बच्चों 0। अब मैंने क्या किया 1 0 और 0 1 एक साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह नोट गेट है और दोनों सेम ही गेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक जगह दिया 1, एक जगह दिया 0, ये 1 का बन गया 0 और 0 का बन गया 1। जब ये 0 है तो यहाँ पे भी 0 हो गया और यहाँ पे 1 आया, ठीक है। 0 और 1, और 0 1 से हमें नोर गेट में क्या मिलता था 0 0 0, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। लास्ट अगर मैं 1 1 की बात करूं तो 1 और 1 से मुझे क्या यहाँ पे 0 और 0 मिलेगा, और 0 0 मिलके क्या मुझे बच्चों हमें और गेट 0 0 मिलके 1 देता था, यस सर 1 देता था। तो क्या ये वाली टेबल बच्चों हमारे एंड गेट की टेबल है, देखो एक ही, अगर दोनों हाई होंगे तभी हाई मिलेगा, अदरवाइज सब में लो, देखो वही टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, फॉलोइंग में से यूनिवर्सल गेट कौन सा है, ऑन आउट ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल गेट इज, यूनिवर्सल गेट दो ही गेट बताया था उसमें से एक यहाँ पे है नेट गेट, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इन द फॉलोइंग सर्किट the output y for all possible inputs a and b is expressed by the truth table। ये हमें एक गेट दिया हुआ है, इन गेट से एक ट्रुथ टेबल हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल में से कौन सी ट्रुथ टेबल इसके लिए है वो देखनी है, ठीक है। देते हैं इनपुट जल्दी जल्दी, इनपुट दिया 0 0, यहाँ मिल गया 1, और ये कौन सा गेट है नोट गेट, तो यहाँ मुझे मिल गया 0 0 0 से हमें नोट गेट क्या देता था 1, और 1 से नोट गेट क्या दे देगा 0, सो 0 0 0 0 0 0, ये तो हमारा, ये दोनों तो अभी से गलत हो गए, ठीक है। इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों को चेक करने के लिए अगर मैं 0 और 1 दे दूं एक सिग्नल, ठीक है, 0 और 1 से क्या मुझे यहाँ 0 मिलेगा, और 0 से क्या मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, है ना, ये नोर गेट है, नोर गेट मुझे 0 और 1 से क्या देता था 0, और जो हमारा नोट गेट है उस 0 को क्या बना देगा 1, सो ये आ गया हमारा 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला द सर्किट दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या करेंगे वापस से हम एक ट्रुथ टेबल बना देंगे जल्दी से, देखो ट्रुथ टेबल बना देते हैं जल्दी जल्दी। क्या करेंगे ए बी और सी जो है, हमने ए बी इनपुट दिया और सी क्या आ गया हमें आउटपुट में मिल गया, ठीक है। देखो अब 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1 ये हमें इनपुट देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया 0 0 अगर दिया तो यहाँ पे क्या मिला मुझे 1, इस 1 का यहाँ मुझे मिला 0 और 0 का अगेन मुझे मिल गया 1, बिकॉज ये है हमारा नोट गेट, ये भी है हमारा नोट गेट, और ये है हमारा
नॉर गेट। ठीक है, तो इस 0 0 से मुझे यहाँ मिला 1, 1 से 0 और 0 से अगेन 1, तो 0 0 से मुझे फाइनल आंसर क्या मिला 1। ठीक है, अच्छा अब 1 0 दूं, अगर 1 और 0 अगर मैंने दिया, 1 0 से यहाँ पे क्या मिला, और गेट तो मुझे देता है 1, लेकिन नॉर क्या दे देगा 0, और ये 0 यहाँ जाके बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा अगेन 0, तो इन दोनों में भी क्या मिल गया मुझे 0। अच्छा अगर 1 1 की बात करूं, है ना, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 और 1 से यहाँ पे मुझे मिला 0, क्योंकि और गेट तो 1 देता, नॉर गेट क्या दे रहा है 0, ये मुझे मिल गया 0, इस 0 से मुझे मिला 1 एंड अगेन 0, तो 1 1 से क्या मुझे मिल गया बच्चों 0। ठीक है, सो ये ट्रुथ टेबल किसकी है, ये ट्रुथ टेबल हमारे नॉर गेट की है। ठीक है, हमने क्या किया था, 0 और 1 से 1 मिला था हमें, किसमें 1 मिला था हमें और गेट में, है ना, 1 1 से 1 मिला था और गेट में, 1 0 से 1 मिला था और गेट में, ये क्या और गेट का ऑपोजिट हो गया, तो ये हो गया हमारा नॉर गेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, द फिगर शोन अ लॉजिक सर्किट, टू इनपुट्स ए एंड बी, ए और बी में हमने इनपुट दिया एंड आउटपुट सी, सी में हमें आउटपुट मिला। द वोल्टेज वेव फॉर्म्स अक्रॉस ए बी एंड सी आर गिवन, द लॉजिक सर्किट गेट इज, इन ए और बी आउटपुट से जो सी इनपुट मिला इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा लॉजिक गेट है, इसकी बात करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, ट्रुथ टेबल बना लेंगे, जल्दी जल्दी ट्रुथ टेबल, ए बी दिस इज सी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो जो इनपुट है उनकी बात करते हैं। ठीक है, ए t1 टाइम पे ए क्या यहाँ पे है 1 पे, बी कहाँ पे है 0 पे, तो ए पे मिला 1, बी पे मिला 0, सी पे क्या मिला बच्चों 1, सी पे मिल गया 1। ठीक है, अच्छा t2 टाइम पे 1 1 1 1 1 1। ठीक है, t3 पे 1 1 1, मतलब कि 1 1 से 1 ही मिल रहा है। ठीक है, अच्छा T4 पे देखें 0 1 और 1, 0 1 से क्या मिला 1, मतलब ये वाला जो लॉजिक गेट है इसमें एक भी अगर इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट में भी क्या मिल रहा है हाई। क्या बच्चों ये और गेट की बात होती थी, बिल्कुल सर, ये हमने और गेट में ही पढ़ा था। सो ये हमारा कौन सा हो गया, और गेट की बात हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड हमारे चैनल को फॉलो जरूर करो, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, चलो नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।